हमारे एक नेता ने एक चीज कहा था कि हम हो सकता है वोट कटवा हो, लेकिन हम ऊपर से नहीं काट रहे, हम नीचे से काट रहे हैं ताकि आपका जमीन हिल जाए। और सम्राट चौधरी, ये बहरूपिया जो नाम का चल रहा है, चाहे जो सम्राट मौर्य कह दें या जो अलग राकेश कुमार बोल दें, तो सम्राट चौधरी असल में है कौन? मानव विकास वैभव ट्रस्ट करके उससे लगभग 200 करोड़ की जमीन खरीदी गई उस ट्रस्ट के माध्यम से, ठीक ना। और 38.44 करोड़ रुपया तब 5 जमीनें ऐसी खरीदी गई जो दोनों के संभवी चौधरी और सयान कुणाल के एंगेजमेंट और शादी के बीच। मैं इतना ईमानदार हूं कि मेरे पास पैसा ही नहीं है 25 लाख रुपया कि मुझे उधारी लेना पड़ा दिलीप जायसवाल जी से, और तब जाके मैंने फ्लैट खरीदा था। जबकि दोस्तों ये बात आप एक अकाउंट नंबर आप नोट कीजिएगा, 1499 ये पंजाब नेशनल बैंक का अकाउंट है। इस अकाउंट में साल 2019 से लेकर साल 2020 में 2 करोड़ 12 लाख रुपया जमा हुआ, जो कि इनकी पत्नी का अकाउंट है। नमस्कार मित्रों, आज का मुख्य उद्देश्य जो हमारे पर नेता प्रशांत किशोर जी ने जो 4 एनडीए के नेताओं पे आरोप लगाया है, उसी के बारे में आगे की जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ। सबसे पहले तो दिलीप जायसवाल की बात की जाए तो दिलीप जायसवाल जी का पे केस था। वो केस कोर्ट में गया तो कोर्ट ने कहा था कि भाई इसका निष्पक्ष जांच होना चाहिए, लेकिन उसका निष्पक्ष जांच ना होके पुलिस ने उक्त कार्रवाई नहीं की। तो अब जो पीड़ित परिवार है उससे उसको ये क्या कहते हैं कि उस जन स्वराज मिलके उस केस को दोबारा फिर पिटिशन दे रहा है उस पर। दूसरा है मंगल पांडे जी का। मंगल पांडे जी का एक आरोप उन्होंने लगाया था, प्रशांत जी ने कहा था कि भाई इन्होंने दिलीप जायसवाल से 25 लाख रुपए अपने पिता के अकाउंट में लिया, वही 25 लाख रुपया फिर अपनी पत्नी के नाम से लेके फिर नोएडा में एक फ्लैट खरीदा था। तो जब इन्होंने इस पे बयान ये दिया कि भाई 25 लाख मैं इतना ईमानदार हूं कि मेरे पास पैसा ही नहीं है 25 लाख रुपया कि मुझे उधारी लेना पड़ा दिलीप जायसवाल जी से, और तब जाके मैंने फ्लैट खरीदा था। जबकि दोस्तों ये बात आप एक अकाउंट नंबर आप नोट कीजिएगा, 1499 ये पंजाब नेशनल बैंक का अकाउंट है। इस अकाउंट में साल 2019 से लेकर साल 2020 में 2 करोड़ 12 लाख रुपया जमा हुआ, जो कि इनकी पत्नी का अकाउंट है। अब एक तो पहले बोल रहे थे भाई पैसा ही नहीं है, और जितना पैसा है तो अब बताएंगे स्रोत कहां से ये पैसा आया। अगर बताने में सक्षम होंगे तो ठीक है, नहीं बता पाए तो हम लोग जारी करें किस किस माध्यम से इस अकाउंट में पैसा आया है। आते हैं सम्राट चौधरी जी पे। तो सम्राट चौधरी का तो अजब ही किस्सा है भाई, इनका 3-3 4-4 नाम है। अब मुझे आप सोनू शंकर बोलिएगा, डॉक्टर साहब बोल दिएगा, नेताजी बोलिएगा, इसके सिवाय और कुछ नहीं। मैं प्रॉपर नाम तो भाई सोनू शंकर ही है। लेकिन सम्राट चौधरी का देखिएगा तो उनका नाम पहले राकेश कुमार था, उसके बाद राकेश कुमार उर्फ सम्राट चौधरी बताया गया, उसके बाद सम्राट कुमार मौर्य है। तो एक नेता थे 1998 में, एक नेता थे कांग्रेस के सदानंद सिंह, तो उनकी बमबारी में करके हत्या कर दी गई थी। और उस वक्त इनको उस वक्त जो था इनको इस बात पे निकाला, इनको बरी करवाएगा, ये नाबालिग है, ठीक ना। तब कम होने का भाई था इसमें। उसके बाद जब एक बार ये विधान परिषद लड़े ना विधानसभा लड़े और मंत्री बन गए थे, तब भी इन पे ये आरोप लगा था कि आपकी उम्र उतनी नहीं है कि भाई आप मंत्री बन सकते हैं। तो अच्छा, बताते चलें कि भाई सम्राट कुमार मौर्य को मैट्रिक में 234 नंबर आया था और फेल हो गए थे। सुप्रीम कोर्ट में 1998 में इनकी उम्र का निर्धारण किया गया। 2010 में अपने हलफनामे में उन्होंने खुद को 7वीं पास बताया था। अब ये आदमी अगर क्या है, क्रिमिनल है, क्या है, ये तो या मैट्रिक पास हैं तो बताएंगे ना कि मैट्रिक पास हैं कि नहीं हमें। तो इन लोग का तो भाई आप समझ ही रहे हैं कि नाम चेंज करके अपराध से मुक्ति दिलाते हैं, उम्र को छुपाते हैं, बहुत सी बातें इनके लिए है। अशोक चौधरी तीसरे नाम। इन पे तो पहले आरोप लगाया गया भाई कि पहले इन्होंने कहा कि आपको चिराग पासवान एलजेपी को इन्होंने पैसा देकर अपने बेटी को दिलाया, क्योंकि नीतीश कुमार हमेशा परिवारवाद के खिलाफ थे। तो इन्होंने सोचा कि नहीं भाई यहाँ से हम नहीं लड़ाएंगे, इसको किसी और पार्टी से लड़ाएंगे।
तो आरक्षित सीट था, वहां से इन्होंने संभवी चौधरी को वहां से लड़वा दिया। अब देखिएगा आपकी 2019 में 23 कट्ठा जमीन इन्होंने अपने सेक्रेटरी, पर्सनल सेक्रेटरी योगेंद्र दत्त के नाम से खरीदा। 23 कट्ठा खरीदा। 2 साल बाद उस जमीन को अशोक चौधरी की बेटी संभवी चौधरी के नाम 34 लाख रुपए में ट्रांसफर कर दिया। लेकिन उनके अकाउंट में सिर्फ 10 लाख ही, मतलब जो योगेंद्र दत्त थे, इनके अकाउंट में मात्र 10 लाख ही दिया गया। इनकम टैक्स का जो नोटिस हुआ 27 अप्रैल 2025, डेट याद कीजिएगा, वह उससे बचने के लिए फिर 25 लाख इन्होंने योगेंद्र दत्त को दिया। तो यहाँ पे जमीन की साफ दिखाई पड़ रही है कि भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, कैसे खरीदा गया, कैसे ट्रांसफर कर रहा है। अब जब संभवी चौधरी का सगाई हुआ आपको से सायान कुणाल जी से, उसके बाद एक ट्रस्ट है विकास वैभव, मानव विकास वैभव ट्रस्ट करके, उससे लगभग 200 करोड़ की जमीन खरीदी गई उस ट्रस्ट के माध्यम से, ठीक ना। और 38.44 करोड़ रुपया तब 5 जमीनें ऐसी खरीदी गई जो दोनों के, संभवी चौधरी और सायान कुणाल के एंगेजमेंट और शादी के बीच की थी। उसके बाद एक देखिएगा कि उन्होंने अशोक चौधरी बताना चाहिए, अब अशोक चौधरी को यह बताना चाहिए कि इस ट्रस्ट से उनका क्या लेना देना है। अगर कोई लेना देना नहीं है तो ट्रस्ट से जुड़ी जो भी जोड़ी अनिता जी, जो कि किशोर कुणाल की पत्नी है, उनके अकाउंट में से अशोक चौधरी की पत्नी के अकाउंट में रुपए क्यों ट्रांसफर हो रहे हैं, यह सब रिकॉर्ड हमारे पास है। अब साथ में इस ट्रस्ट से जुड़े लोगों को, जिनमें अनिता जी पूर्व ब्यूरोक्रेट थे, जियालाल आर्या जी मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की माता जी से लोग, उनको बताना ट्रस्ट के माध्यम से अचानक हाल के दिन में इतनी जमीन क्यों खरीदी गई, कैसे खरीदी गई। अब चौथे आते हैं संजय जायसवाल जी। इनके बारे में 2 चीज है, समझिएगा इस चीज को। इनका एक पेट्रोल पंप है बेतिया में। बेतिया में जो पेट्रोल पंप है, तो वहां पे क्या है कि भाई एक फ्लाईओवर पास होना था वहां से। उस फ्लाईओवर को बहुत सालों तक इसको रोका गया कि भाई अगर फ्लाईओवर बन जाएगा तो मेरा रूट ये होगा, बिक्री कम हो जाएगी मेरी। तो और बाद में इन्होंने बोर्ड भी लगाया कि ये जमीन, ये जो पुल है, ये मेरी वजह से नहीं, ये सरकार की वजह से नहीं बन पा रही है, बोर्ड लगाया था उन्होंने, ठीक ना। अब देखिए इन पे एक आरोप और लगा है। साल 2015 में 2015 जदयू के जिला अध्यक्ष NN शाही ने इनको गलत बताया, तो टाउनशिप के टाउन हॉल में सैकड़ों लोगों ने सामने सार्वजनिक चर्चा हुई। बेतिया के महापौर, इनका एक और चीज था कि भाई इन जितना भी नगर परिषद था, नगर निगम था, जितनी भी सरकारी व्हीकल होती है, साफ सफाई वाली, कुचरे वाली, कोई जो होती है, वो इन्हीं के पेट्रोल पंप से भाई तेल लेता था, ठीक ना। तो अब इसमें बहुत तरह का, मतलब एक अमाउंट बहुत ज्यादा फर्जी बिल देखे, तो इनका लगभग पेट्रोल 5 करोड़ रुपया का भुगतान किया गया था सफाई गाड़ी में, ठीक ना। अब उसको फर्जी इन्होंने बताया, जो महापौर थी वहां की, फर्जी बता के उनके बिल को रोका गया। अब संजय जायसवाल जी बोलते हैं कि भाई प्रशांत जी को इन्होंने कहा कि भाई हम तुमको कोर्ट तक घसीटेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अरे वो व्यक्ति अब माननीय हैं, लेकिन आपको सोचना चाहिए कि भाई जब आप भाजपा छोड़ के राजद में गए थे तो आपको 2000 मात्र वोट आया था, 2000 या 5000 जो भी ये संख्या हो, 2000 से 5000 के बीच में संख्या। तो आपको जहां तक जाना है आप लोअर कोर्ट शुरू कीजिए और अपर कोर्ट तक जाइए, आपको हम वहां तक लड़ने में सक्षम हैं। और अगर हम गलत हैं तो आप हम पे मानहानि का दावा कीजिए। अब देखिए अशोक चौधरी की जो बात हुई, उसमें मैंने अभी कहा कि अब देखिए उनके प्रवक्ता नीरज कुमार चौधरी, उन्होंने वो भी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि जिस समय नीतीश जी, तेजस्वी यादव पे आरोप लगा था कि भाई तुम्हारा नाम भ्रष्टाचार में आया है, तो उस कारण देके उन्होंने उस गठबंधन से, तो उन गठबंधन को तोड़ लिया था। अब क्या है भाई, अब आपके विधायक पे भी लग रहा है, मंत्री पे लग रहा है, उनको क्या करना चाहिए। और खुलेआम उनके पार्टी में ये भीतर से आवाज आने लगी, भाई जवाब देना चाहिए आपको, लेकिन जवाब कोई दे ही नहीं पा रहा है। कुछ तो है गड़बड़ जो गोल है यहाँ पे कि वो जवाब क्यों नहीं दे पा रहा है कोई भी व्यक्ति। अरे हम ऐसे ही आरोप आप पे नहीं लगा रहे कि हाँ आप चोर हैं, भाई चोर हैं तो हमको कहिए, हम तो आपको बता रहे हैं कि ठीक है आप ये बताइए पैसा कहाँ से आया, नहीं तो हम सार्वजनिक कर देंगे भाई यहाँ से आया है।
और अब देखिएगा अशोक चौधरी का जो भाव है, हाव भाव जो है, वो भी एकदम जो डोला हुआ पत्रकार से सामना नहीं कर पा रहे हैं वो। तो ये हाल है अभी जो एनडीए की सरकार है, जो कहती है कि मैं स्वच्छ छवि के आदमी को ही यहाँ पे रखता हूँ, मानता हूँ, जो भी है, या उनमें विधायक बहुत स्वच्छ कवि। तो और अशोक चौधरी तो अपने आप को नीतीश कुमार जी के मानस पुत्र भी बोलते हैं। अब बताइए, उन्हीं की छवि ना खराब कर रहे हैं, जिसको हम लोग नीतीश कहते हैं कि भाई वो तो ईमानदार व्यक्ति, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन जो घिरा हुआ परिदृश्य है वो एकदम सही नहीं है। और इस चीज़ को हम लोग मतलब एकदम जमीनी स्तर से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। और मैं अब अपने आवाम बेगूसराय के तमाम, इसलिए मैंने बेगूसराय में इसको रखा कि भाई बेगूसराय जनता भी जाने कि जिसको आप मान रहे हैं कि बहुत सही साफ छवि के हैं, बहुत सख्त छवि के हैं, वो ऐसा नहीं है, उन पे भी भ्रष्टाचार का आरोप है। कितने नेताओं पे भ्रष्टाचार का आरोप? लगभग 4 है, और भी पट पे जो पेटी है ना वो बंद है और औरों के लिए। अगर ये अभी नहीं बोलेंगे तो इनके खिलाफ तो और लगेगा ही। प्रशांत किशोर ने कहा है कि सही मायने में राजद से भी ज्यादा भ्रष्टाचार जो है एनडीए के 20 सालों में हुआ है। एकदम तो बोल ही रहे, सबूत के साथ बोल रहे हैं। और दूसरी पार्टी, मैं तो कह रहा हूं, हम तो बोल रहे हैं भाई जहां पे जिस अकाउंट में पैसा आया है आप बताइए किससे आया, नहीं तो हम सार्वजनिक कर देंगे उसको। तो उनको बोलने में, उनको भी तो बोलना चाहिए हाँ हम गलत। जी आप जो एनडीए के 4 बड़े नेताओं के ऊपर जो आप आरोप लगा रहे हैं, या आपके जनसुराज के सूत्रधार जो प्रशांत किशोर जी आरोप लगा रहे हैं, इसका कोई सबूत आप लोगों के पास है? सबूत ही तो है, तब तो आरोप लगा रहे हैं। आपको हम क्या बोले, जो अकाउंट आपको दिए हैं इसमें 2,32,00,000 रुपया आया है। तो कैसे आया है आप बता दीजिए हमको, जबकि आपको इतना पैसा नहीं था कि 25 लाख रुपया आपको मांगना पड़ा, मतलब उधारी मांगना पड़ गया दिग्विजय सवाल जी से। तो ये जो पैसा था ये कहाँ से आ रहा था? किन चीजों की मांग कर रहे हैं? मांग तो निष्पक्ष जांच की मांग हो रही है ना यहाँ पे भाई। हम तो उसी चीज को बोल रहे हैं, अशोक चौधरी हो जाए, चाहे संजय जायसवाल हो जाए, चाहे दिलीप जायसवाल। दिलीप जायसवाल का तो केस हम लड़ रहे हैं, तो उसका कोई ये नहीं है। और सम्राट चौधरी, ये बहरूपिया जो नाम का चल रहा है, चाहे जो सम्राट मौर्य कह दें या जो अलग राकेश कुमार बोल दें, तो सम्राट चौधरी असल में हैं कौन आप? लेकिन कहते थे कि मेरा मतलब भ्रष्टाचार आज तक मतलब एनडीए या अपराध और भ्रष्टाचार दोनों को सिद्ध हो रहा है ना यहाँ पे। अरे राजद को तो हम लोग मानते ही थे कि भाई था एक सरकार जो गंजस में जंगल राज था, इसमें कौन सा मंगल राज हो रहा है? प्रशांत किशोर उन्हीं को आरे हाथ लेते हैं जो उनके खिलाफ बोलते हैं, बाकी का चिट्ठा क्यों नहीं खोलते हैं? अब सर जो बेईमान होगा उसी का चिट्ठा खोलेगा। अरे हमको कोई बोलेगा, हम तो बोलेंगे अभी हम कुछ नहीं, प्रशांत जी सच से बोलते हैं, हमको छोड़ोगे तो हम तुमको छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं तुमको। देखिए मेन क्या होता है, राजनीति भी होती है तो सिद्धांत पे होती है। हम बिना वजह आप पे आरोप नहीं लगा सकते हैं, लेकिन कुछ तथ्य है तो आपको जवाब देना चाहिए। मैं गलत हूँ, आप मुझ पर मानहानि का केस कर दीजिए, मैं कोर्ट में कहूंगा ठीक है मैं गलत हूँ। हाल ही में अशोक चौधरी जी का बयान भी आया है। हाँ क्या है? मैं सुना नहीं, मैं बता दीजिए क्या बयान था। क्या बयान है? मर्यादित भाषाओं का उन्होंने शब्द लेते हुए बताया कि आजकल छोटे पार्टी जो है बहुत सारे घूम रहे हैं, जनसुराज पार्टी को सम्राट चौधरी ने कुकुर मुक्ता कहा। अब देखिए सम्राट चौधरी पे ये आरोप अगर लगा था कि भाई अपने बेटी को कहाँ सेट करना है, कहा तो भाई अपने पार्टी में तो रख सकते थे, क्या मजबूरी हुआ कि लोजपा में डाल दिए भाई? अरे आप इतने बड़े नेता हैं, अब चाह रहे हैं कि भाई दामाद को भी लड़वा लें। तो परिवारवाद जो है, चूंकि नीतीश कुमार इसी को पसंद नहीं करते हैं, खुद कहते हैं परिवारवाद, लेकिन ये अपने परिवार को बढ़ाने में, सेट करने में सब लगे हुए हैं। तो उसके लिए जितना इनसे बन पा रहा है वो कर रहे हैं भ्रष्टाचार। जहाँ तक कि संभवी चौधरी बोली मीडिया के सामने कि हमारे आचार्य कुणाल जी के ससुर जी के बारे में बोल रहे हैं, तो प्रशांत किशोर नहीं एक बात और सुनिए, इन्होंने कहा स्वर्गीय आचार्य किशोर कुणाल जी थे, वो जब तक थे तब तक इस तरह के भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लग रहे थे। और ये महावीर ट्रस्ट पे तो आरोप है नहीं, ये तो विकास वैभव, जो मानव विकास वैभव जो ट्रस्ट है उसके ऊपर लग रहा है। इसमें हाँ उनकी पत्नी है इसमें, लेकिन उसका हेड कौन कर रहा है? अशोक चौधरी जी। तो मुख्यतः आरोप तो उन पे लगना चाहिए ना। अगर मैं एक ट्रस्ट में हूँ, सपोज एक बेगूसराय निःशुल्क सेवा ट्रस्ट है, उसको उसका सब कुछ कोई देख रहा है, मैं ही देख रहा हूँ, तो उसमें कुछ गलती हो तो मैं उसमें शामिल हूँ, तो उसमें वही बात है ना, अशोक चौधरी उसको देख रहे हैं पहले कि क्या पोस्ट है उस ट्रस्ट में, ये भी बता दें हम लोग को। प्रशांत किशोर को सर फेसबुकिया मुख्यमंत्री भी कहा जा रहा है।
अब ये तो बहुत लोग तो ये भी बोलते हैं, वोट कटवा भी बोलते हैं, है ना। तो हमारे एक नेता ने एक चीज कहा था कि हम हो सकता है वोट कटवा हो, लेकिन हम ऊपर से नहीं काट रहे, नीचे से काट रहे हैं ताकि आपका जमीन हिल जाए।